हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी BL ड्रामा। तो ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में इस सीरीज़ की हैप्पी लवली वाली एंडिंग दिखाई गई है। लेकिन इस सीरीज़ के 12 एपिसोड भी बहुत ही कम लग रहे हैं क्योंकि 12 एपिसोड में भी पूरी लव स्टोरी हम नहीं देख पाए। आई होप ये सीरीज़ के और एपिसोड्स होते, लेकिन ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड, इसकी हैप्पी एंडिंग देखते हैं। इनकी स्टार्टिंग होती है फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर मैक और नैन दोनों पी के हाउस के सामने होते हैं। नैन डे को फ़ोन करता है और कहता है, बॉस मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी है। और इतना कहकर नैन यहाँ पर कॉल को रख देता है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं ईट को। ईट उसी जगह पी की बताई गई जगह आ जाता है अपने मैकेनिक वर्कर के साथ। फिर ईट उस घर के अंदर जाता है और जाते हुए बॉस को कहता है कि तुम यहाँ पर नज़र रखना, मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर ईट वहाँ से चला जाता है और तभी सीन दिखाते हैं डे का। डे पी के साथ होता है। पी गुस्से में कहता है डे से, डे तुम्हें पता है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। इस पर डे कहता है तुम इस दिन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे। इस पर पी गुस्से में कहता है तुमने मेरे डैड को मजबूर किया, उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया, विदेश भेज दिया तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे पेरेंट्स को मजबूर किया, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैं अकेला रह गया, कोई भी मेरे साथ नहीं है। और इतना कहकर पी अपने गुंडों को बुलाता है और यहाँ पर पी हंसने लगता है। तभी डे कहता है पी से, मेरे ख्याल से तुम एक प्यारे बेटे हो तो तुम्हें कभी कभी अपने डैड को कॉल भी रिसीव कर लेना चाहिए। इतना कहकर डे अपना मोबाइल निकालता है और कहता है हो सकता है तुम्हारे डैड को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। और इतना कहकर डे पी को पी के डैड की एक वीडियो दिखाता है जिसमें पी के डैड के हाथ पैर बंधे होते हैं और उनके साथ मारपीट की गई होती है। और यहाँ पर पी के डैड दर्द में चिल्लाते हैं और वीडियो देखकर पी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पी चिल्लाते हुए कहता है डैड। पी वीडियो देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है डे से, डे तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। इस पर डे स्माइल देते हुए कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी दवाई का टेस्ट दिया है, तुमने जो ईट के साथ किया मैंने तुम्हारे साथ वही किया है। और यहाँ पर भी वीडियो देखता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है। आगे डे कहता है तो अब तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम जिससे प्यार करते हो उसके किडनैप होने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इस पर भी गुस्से में कहता है डैम डे तुम मेरे डैड को छोड़ दो। इस पर डे कहता है श्योर मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें सब कुछ यहाँ अभी ख़त्म करना होगा। इस पर पी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है डे तुम मेरे डैड को हर्ट मत करो, तुम मेरे डैड को छोड़ दो। इस पर डे कहता है ठीक है, अगर तुम अभी हार नहीं मानते तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ अपने डैड के फनरियल उनके अंतिम संस्कार के लिए। डे की ये बात सुनकर पी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और घबराते हुए कहता है डे मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे डैड को हर्ट मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इस पर डे कहता है तो क्या तुमने सोच लिया है। इस पर पी कहता है हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम मेरे डैड को वापस कर दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पर पी एग्री कर लेता है कि वो अब डे से लड़ाई नहीं करेगा और वो वहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ पर सब कुछ झगड़ा ख़त्म करेगा। डे पी की बात सुनकर हैप्पी होता है और तभी वहाँ पर ईट आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है डैम पी। ईट चिल्लाते हुए कहता है तुम डे को टच मत करना। और वहाँ पर डे ईट को देखता है और ईट को देखकर डे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ईट वहाँ आकर डे का सारा प्लान ख़त्म कर देता है। और ईट को वहाँ देखकर पी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब पी को लगता है कि ईट वहाँ आ चुका है, तो अब ईट के आने के बाद डे पी के डैड के साथ कुछ भी नहीं करेगा। और फिर पी अपने गुंडों को कहता है डे और ईट से मारपीट करने के लिए और पी वहाँ से चला जाता है। और इस सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सारे गुंडे डे और ईट से मारपीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर डे और ईट का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है और तभी नैन और मैक भी वहाँ पर आते हैं मारपीट की आवाज़ सुनकर। और यहाँ पर सबके फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। मैक, नैन, ईट सब यहाँ पर फाइटिंग कर रहे होते हैं और तभी डे जाता है पी के पीछे पीछे। डे पी को देखता है और उसे मारने जाता है। तभी पी कहता है वेट, मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरे लड़के को मारना चाहिए। और तभी वहाँ पर पी का आदमी को बुलाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो यहाँ पर डे से फाइटिंग करता है। और डे यहाँ पर उस आदमी से फाइटिंग करता है और फाइटिंग करते करते लास्ट में डे उस आदमी से जीत जाता है। और यहाँ पर डे थोड़ा थका होता है और इसी बात का पी फ़ायदा उठाता है। यहाँ पर पी डे से फाइटिंग करने लगता है। डे भी पी को कई सारे पंचेस मारता है और तभी अचानक से पी मारते हुए डे के सिर पर जोर से एक लकड़ी के डंडे से हमला कर देता है।
जिससे डे के सिर में चोट लग जाती है और पी फिर से डे को मारने जाता है। तभी वहाँ पर पी के डैड आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं पी, और यहाँ पर पी रुक जाता है। लेकिन डे के सिर में बहुत ही तेज चोट लगी होती है। पी के डैड कहते हैं पी रुक जाओ। तभी पी कहता है डैड आपको किसने छुड़ाया। इस पर डे कहता है तुम्हारे डैड को किसी ने भी किडनैप नहीं किया था, एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर डे काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और यहाँ पर पी के डैड अपने फेस पर लगे सारे झूठे चोट के निशानों को पोंछते हैं। वो देखकर पी यहाँ पर शॉक हो जाता है। पी के डैड कहते हैं मैं डे के साथ मिलकर मेरी किडनैपिंग का नाटक कर रहा था, हम सब नाटक कर रहे थे, ये सब कुछ हमारा प्लान था। हम चाहते थे कि तुम शांति से हार मान लो, तुम सब कुछ छोड़ दो और तुम फिर से कोई भी वायलेंस ना करो, तुम कोई भी मारपीट ना करो, झगड़ा ना करो। हम अब कोई भी लड़ाई नहीं चाहते थे तुमसे। और तभी वहाँ पर ईट भागते हुए आता है। ईट आते ही डे को पकड़ता है। तभी ईट के डैड कहते हैं ईट तुम यहाँ। इस पर ईट कहता है डैड। इस पर ईट के डैड कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो हमारा सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। हमने और डे ने और तुम्हारे अंकल स्पॉट ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। हमने सोचा था कि ऐसा करने से कोई भी हर्ट नहीं होगा, लेकिन तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर डे का, ईट के डैड का और पी के डैड का यही प्लान था कि वो सब मिलकर पी के डैड के किडनैपिंग का नाटक करेंगे, जिससे पी डर जाएगा और वो थाईलैंड छोड़कर वापस चला जाएगा और वो फिर से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन ईट के आने से सारा प्लान यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। डे सब की बातें सुनता है और तभी वहाँ पर डे बेहोश होकर गिर जाता है। ईट चिल्लाता है डे तुम्हें क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई डे को लेकर जाता है हॉस्पिटल। ईट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, डे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं पी का और उसके डैड का, जहाँ पर ईट के डैड कहते हैं पी और उसके डैड से कि डे हॉस्पिटल पहुँच चुका है, आई होप कि वो ठीक हो जाएगा। और तभी पी गुस्से में कहते हैं अपने डैड से डैड आप हमेशा डे की साइड क्यों लेते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। इस पर पी के डैड कहते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा करने से तुम बदल जाओगे, तुम सुधर जाओगे। मेरे किडनैप होने से तुम्हें पता चल जाएगा कि जब कोई अपना किडनैप होता है तो हमें कैसा फील होता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन तुम पी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भी कीमती हूँ, क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत है। इस पर पी कहता है डैड। इस पर पी के डैड कहते हैं पी तुम अपना टाइम इन सब चीज़ों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम बस खुद को और मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। इस पर पी कहता है चिल्लाते हुए डैड मैं नहीं चाहता अकेला रहना, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे हेट करें, मैं नहीं चाहता कि मॉम मुझे हेट करें। इस पर पी के डैड पी को पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी भी हेट नहीं किया। पी हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ वापस रहने आ जाओ। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे डर था कि तुम फिर से किसी को हर्ट करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें उन सब चीज़ों से बचा नहीं पाऊँगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा, इसलिए मैंने तुमसे खुद से दूर भेजा। तभी ईट के डैड कहते पी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड ने कितना कुछ सहा है, क्या कुछ किया है। इस पर पी के डैड कहते हैं एथलीट रहने दो। तभी ईट के डैड कहते हैं तुम अब पी को सब कुछ बता भी दो। तभी पी कहता है डैड आप मुझसे अब क्या छुपा रहे हैं, क्या कुछ है। तभी पी के डैड डे के साथ वाली बात को याद करते हैं। सीन दिखाते फ्लैशबैक का 3 साल पहले का, जब पी ने डे और ईट को शूट करने की कोशिश की थी, जहाँ पर पी के डैड डे से कहते हैं डे मैं चाहता हूँ कि तुम पी को माफ़ कर दो, तुम पी को हर्ट मत करो। मुझे पता है कि पी गलत है, लेकिन वो बस मेरा एक ही बेटा है, मैं और उसकी मॉम पी को खोना नहीं चाहते। और इतना कहकर यहाँ पर पी के डैड रोने लगते हैं और पी के डैड रोते हुए डे के पैर को पकड़ने जाते हैं। तभी डे पी के डैड को रोकता है और कहता है अंकल सपोर्ट प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। डे कहता है प्लीज़ आप खड़े हो जाइए। आगे डे कहता है अंकल सपोर्ट पी जैसे इंसान को अपनी गलती के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और वो भी किसी हार्ड तरीके से, उसे सबक तो मिलना ही चाहिए। इस पर पी के डैड कहते हैं ठीक है मैं पी को रोकूंगा, वो तुम्हें और ईट को कभी परेशान नहीं करेगा और वो थाईलैंड भी छोड़कर चला जाएगा, मैं पी को विदेश भेज दूंगा। इस पर डे सोचने लगता है। तभी ईट कहता है डे बस एक बार हम पी को मौका दे देते हैं। इस पर पी के डैड कहते हैं डे प्लीज़। तभी डे एग्री कर लेता है कि वो पी को कोई सबक नहीं सिखाएगा, और यहाँ पर पी के डैड डे को थैंक्स कहते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन दिखाते पी के डैड का, जहाँ पर पी गुस्से में कहता है डैड आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, आपने मेरे लिए दूसरों के सामने बेक किया। इस पर पी के डैड कहते हैं मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं किया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया।
इस पर पी कहता है लेकिन क्यों। इस पर पी के डैड कहते हैं क्योंकि जब बात अपने बच्चे की होती है तो कोई भी डैड कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर पी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके मॉम डैड उससे कितना प्यार करते हैं और वो उन्हें कितना गलत समझता है। पी के डैड कहते हैं बेटा हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे पास वापस आना चाहते हो तो तुम अब से कोई भी बदला नहीं लोगे। ये सुनकर पी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहकर पी यहाँ पर अपने डैड को गले लगाता है। यहाँ पर फाइनली पी को कल आ ही जाती है और यहाँ पर सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर डे को होश आता है। डे को होश आते ही सब कोई बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। ईट के मॉम डैड कहते हैं हम डॉक्टर को बुला कर आते हैं, तुम डे का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नाइट कहता है पी डे आपको होश आ गया। तभी डे कहता है नाइट मुझे पानी चाहिए। इस पर नाइट डे को वाटर देता है। ईट यहाँ पर डे को देखने लगता है। डे यहाँ पर ईट को देखकर भी कुछ भी नहीं बोलता। आगे डे ईट को देखता है और कहता है नाइट ये कौन है। इस पर ईट कहता है डे। इस पर डे कहता है नाइट से नाइट ये कौन खड़ा है। और ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी और डे की रिंग को देख रहा होता है और यहाँ पर वो रो रहा होता है। भी वहाँ पर नाइट आता है। नाइट कहता है ईट। इस पर ईट कहता है नाइट हम तो वापस उसी जगह आ गए जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। मैंने फिर से डे को हर्ट कर दिया। इतना कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है और तभी ईट को कॉल आता है कि डे नाइट को बुला रहा है। और ये सुनकर नाइट और ईट जाते हैं डे के पास, जहाँ पर डे नाइट से कहता है नाइट मेरे बेड को एडजस्ट करो। इस पर नाइट स्माइल देता है। तभी नाइट हंसते हुए ईट की तरफ देखता है। डे कहता है गुस्से में ईट से तुम वहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो। इस पर ईट कुछ नहीं बोलता। इस पर डे कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। डे आगे कहता है और वैसे तुम कहाँ थे ईट, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले जाते हो। इस पर ईट गुस्से में कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे क्या बोलूँ, तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी नाइट यहाँ पर स्माइल देता है। डे भी यहाँ पर स्माइल देता है। तभी ईट कहता है वेट, तो क्या तुम्हें याद है कि मेरा नाम क्या है। इस पर डे स्माइल देते हुए कहता है आखिर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्यों नहीं याद होगा। हमें साथ में रहते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ईट यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है डे तो इसका मतलब क्या तुम्हें सब कुछ याद है। इस पर डे कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद है। और ये सुनकर नाइट यहाँ पर स्माइल देता है। तो यहाँ पर डे और नाइट ईट से मजाक कर रहे थे। डे यहाँ पर ईट को उसका पूरा नाम बताता है और कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का भी नाम बताऊँ। ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो जाकर डे को गले लगा लेता है। फिर ईट कहता है डे से डे मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही चुके हो, तो अगर मैं तुम्हें याद था तो तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। पर डे कहता है तो तुम्हें तुम्हारी गलती याद नहीं है कि तुमने क्या गलत किया। इस पर ईट मुंह बनाने लगता है। डे कहता है तुमने आगे डे कहता है तुमने जो मैंने पी को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया था उसे बर्बाद कर दिया। इस पर ईट कहता है आई एम सॉरी। आगे डे कहता है और तुम्हारे स्टुपिडिटी ने तुम्हें तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाल दिया, तुमने खुद को खतरे में डाल दिया और हमारे प्रॉमिस को भी ब्रेक किया। इस पर ईट कहता है मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद को नहीं रोक सकता। इस पर डे कहता है तुम मुझसे अब बहस मत करो। इस पर ईट क्यूट सा फेस बनाता है और डे के हाथ को पकड़ता है और कहता है डे आई एम सॉरी। और यहाँ पर डे अपनी लवी डवी आंखों से ईट को देखने लगता है। तभी नाइट कहता है मेरे ख्याल से मुझे गियर को कॉल करना चाहिए और उसे गुड न्यूज़ देनी चाहिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। और इतना कहकर नाइट वहाँ से चला जाता है। तभी डे कहता है ईट से ईट आई एम सॉरी तुम्हें भूलने के लिए, आई एम रियली सॉरी तुम्हें सैड करने के लिए और तुम्हें हर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर डे की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। इस पर ईट कहता है ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। अगर इस सब में किसी की गलती है तो गलती मेरी है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं था जिसने बचपना किया और मेरी वजह से तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ। इस पर डे कहता है नहीं, मेरा एक्सीडेंट मैंने खुद से ही किया, मैंने खुद को इस सिचुएशन में डाला, इसमें मेरी गलती है। ईट तुम्हें सब कुछ फिर से मत कहना ओके। इस पर ईट हाँ में सिर हिलाता है। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी पार्ट 2 में तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।